स्वैग से स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर क्रिएशन के अंदर हमारा जो रुख है वो आगे बढ़ चुका है और हम लोग अभी तक क्रिएशन के अंदर सीख चुके हैं खाली डेटा फ्रेम को क्रिएट करना। हम लोग सीख चुके हैं नंपाई के थ्रू, हम लोग सीख चुके हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यानी कि काफ़ी सारी डिक्शनरीज बनाए, उनको लपेटा लिस्ट के अंदर और फिर उसका जो ऑब्जेक्ट बना लिस्ट का उसको डेटा फ्रेम में पास कर दिया। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आपको लिस्ट बनानी आती है। आपने कहा हाँ, काफ़ी सारी आपने लिस्ट बनाई, इसको आपने डिक्शनरी में सजाया। अब इस डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट को आप डेटा फ्रेम के फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे। खैर, इसके बाद में हमारी सीरीज डिक्शनरी ऑफ, और ये मैंने एक लास्ट में एक और ऐड ऑन किया है क्योंकि इससे आपको बोर्ड में काफ़ी प्रश्न आए हैं। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कर लेना। मैंने भी जो है 2-4 लेक्चर कराने के बाद में आई सडनली मेरे को ऐसा कुछ दिखा कि यार डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए अभी से ऐड किया है। राइट तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग तीसरी चीज़ कर रहे हैं ना, सॉरी ABCD नंबर कर रहे हैं जिसमें डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम रुख करते हैं हमारे पायचाम की तरफ। तो देखिए, अभी पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने काफ़ी सारी डिक्शनरीज बोले तो बनाई और उनको पास किया किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। अब हम उल्टा करने वाले हैं। तो चलिए, उल्टा करने के लिए अभी हम इन सारे चीज़ों को हटाते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे इस प्रोग्राम के अनुसार, मतलब इस क्रिएशन के अनुसार हम लोग ये किस्सा कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट कर दें, एक सेकेंड। तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है सर्वप्रथम। तो अपन क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो नेम की एक लिस्ट बनाए, ठीक है। तो मैंने इसमें नाम दे दिया। ओके, तो अब हमने क्या किया, नेम बनाया था, एक सेकेंड। हाँ, अब हमने क्या किया, नेम के बाद में क्लास दे दिया। तो हमने क्लास का कहा कि इसकी क्लास 11 है, इसकी क्लास 10 है, इसकी क्लास 12 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मार्क्स से कर दिया, ठीक है। तो मार्क्स, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसा है। अब अपने क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी ले लेते हैं जिसका नाम डेटा रखते हैं। अब उसमें नेम में नेम डाल दिया, जानबूझ के मैंने सेम नाम रखा है ताकि खुद को हम मतलब खुद के लिए इजी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ओके, तो मार्क्स के अंदर ये मेरा सबसे फेवरेट टाइप है डिक्शनरी को क्रिएट करने का, क्योंकि इसमें आराम से जल्दी जल्दी क्रिएट हो जाती हैं। ओके, तो दिमाग में एक मैपिंग भी होती है, क्योंकि डिक्शनरी जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी उसकी कीज़ होंगी वो ऊपर की तरफ जाएंगी, कॉलम्स की तरफ, है ना। तो अभी डेटा आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अभी जो आपकी डिक्शनरी बनाई थी उसका जो ऑब्जेक्ट था आपने इधर पास कर दिया बोले तो। अब आप जब आप क्रिएट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर एक प्यारी सी एरर आ चुकी है, ऑल एरे मस्ट बी द सेम लेंथ। ओके, तो हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ की है, ठीक है। तो इसमें हमने सेम लेंथ नहीं दी है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये कुछ इस प्रकार से आया, राइट। तो हो गया हो गया हो गया। अब हम इसमें इंडेक्सेस भी हैं जो दे सकते हैं। तो इंडेक्स में बोले तो हमने जैसे लिखा A1 लिख देते हैं, जैसे मैंने A2 लिख दिया और जैसे मैंने A3 लिख दिया, राइट। तो इंडेक्सेस लाइक हाउ दे आर कमिंग, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी मैं आपको इसको कॉपी करके एंड इसमें समझा देती हूँ कि हमने कैसे देखा। ओके, तो आपको अभी क्या चीज़ है जो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई, आपको ये चीज़ समझ में आई कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पहली चीज़, हम लोग यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। लिस्ट क्रिएट कर ली हमने। अब क्या किया, इन लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट है ना उनको एक डिक्शनरी में पास करेंगे। इस डिक्शनरी के जो कीज़ होंगी वो कहाँ बनेंगी, ऊपर की साइड, कॉलम की साइड, ठीक है। अब जैसे ही हमारी डिक्शनरी बन गई उसको हमने डेटा फ्रेम में पास किया तो उसकी कीज़ कहाँ बन गई, कॉलम की साइड। डेटा आ गया हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली इसके अंदर। तो देखिए क्या होगा, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, ठीक है। तो पहली लिस्ट किसकी है, नेम की। दूसरी लिस्ट जिसमें नेम में क्या है, राजा है, मोहन है और सोहन है। हमने कहा सुपर डुपर कूल। फिर आपके पास में क्लास है, क्लास के अंदर क्लास 11 है, 10 है और 12 है। हमने ऐसे ही लिखा है, आप इमेजिन कर लेना। फिर इसके अंदर आ रहा है मार्क्स, मार्क्स में 12, 11, 14,
ठीक है। हाँ, तो ये हमारी एक डिक्शनरी है, लिस्ट है ये वाली, ये हमारी एक लिस्ट है ये वाली, और ये हमारी एक लिस्ट है ये वाली। अब इन तीनों को मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी में रैप कर दिया। ठीक है, उस डिक्शनरी के अंदर मैंने कहा नेम में आ जाए नेम, फिर मैंने कहा क्लास के अंदर क्या आ जाए क्लास, फिर मैंने कहा कि मार्क्स के अंदर क्या आ जाए मार्क्स। इसको बंद कर दिया। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने ऐसे डेटा फ्रेम में पास कर दिया और मैंने इंडेक्सेस यहाँ पर दे दिए। तो आपके पास में ये क्या हो गया, ये हमारा नेम नाम की लिस्ट हो गई। ये क्या हो गई, ये हमारी क्लास नाम की लिस्ट हो गई। ये क्या हो गया, ये मार्क्स नाम का लिस्ट हो गया। तो आपको पता है कि डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो क्या बनती हैं, डेटा फ्रेम में कॉलम बन जाती है ऊपर की साइड। ठीक है, तो हमारी इंडेक्सेस हमने यहाँ पर खैर दे ही दिए, राइट। तो ये हमने किया, लिस्ट क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, लिस्ट। ठीक है, उनको डिक्शनरी में पुट कर दिया, राइट। तो ये डिक्शनरी हो गया किसका, लिस्ट का, तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे कॉलम्स बन जाएंगे ऊपर। अब देखिए इसमें दुनिया जहान भर के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। तो मतलब बोले तो कि मैम हम ऐसा कुछ करें, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ पर तो मैंने इसकी जगह ये दे दिया। ठीक है, तो अभी क्लास को कट करते हैं, तो हमने क्लास की जगह ये दे दिया। ठीक है, तो मतलब कहने का कि आप ऐसे भी है जो कर सकते थे, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है ना। तो हमने ऐसा, आउटपुट पर कोई भी असर नहीं होगा, आउटपुट विल बी सेम एज इट इज, राइट। ओके मैम, अब हम क्या करते हैं, ऐसा भी कर सकते थे कि इसको कट किया पूरे को, अब मैंने इस डेटा की जगह यहीं पर ही आपकी डिक्शनरी जो है लिस्ट से भरी हुई वो डाल दी। तो ये भी हो सकता था, आउटपुट पर खैर कोई असर नहीं होगा। तो आप इनमें से कोई भी तरीका कैसे भी है जो बना के आ सकते हो, राइट। अब ऐसा है कि जब आप बोर्ड में बनाएंगे पेपर में तो आपको चीज़ें क्लियर रखनी है, तो आप यही तरीका अपनाएंगे, यानी कि आप एकदम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपने तीनों लिस्ट बना ली, उनको आपने डिक्शनरी में पास कर दिया एंड फिर उस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को डेटा फ्रेम में पास किया। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ लाइंस बेशक ज़्यादा है, लेकिन एक क्लैरिटी हो रही है कि आप आखिरकार करना कहना क्या चाह रहे हैं। और प्रोग्रामिंग के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो है आपने कोड लिखा है, आपको खुद को ही नहीं पता चल रहा तो फिर क्या, है ना। हाँ, वो अलग बात है जब आप बड़ी बड़ी जो है अपने सॉफ्टवेयर्स को, प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे, तब तो खैर समझ सकते हैं कि नहीं पता चलेगा। बट अब ये 7-8 लाइनों का कोड है, तो इसमें तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। आप खुद भी समझ पाओ और दूसरों को भी समझा पाओ। तो ऐसा आपको एक क्लीन नीट प्रोग्राम है जो बनाना है, राइट। तो अभी हमने जो है यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट की, और इस जर्नी के अंदर हमने क्या सीखा है, हमने एमटी, हमने नमपाई के थ्रू, हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ के थ्रू, और इस कक्षा में हमने डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट के थ्रू। आगे आने वाली कक्षाओं में हम इन तीनों से सीख रहे होंगे, राइट। एंड तो चलिए चलते हैं और आपको अगली कक्षा के अंदर मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को अपना प्यार है जो देते रहिए, और यानी कि आप जो है सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।